नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जनवरी 2025 शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि महिलाएं हमारी आधी आबादी है, बच्चे भविष्य की नींव हैं। उनके विकास और सशक्तिकरण से ही हमारा देश प्रदेश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने, उनके स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण पोषण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही राज्य सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भजन लाल शर्मा आज गुरुवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में महिला एवं बाल विकास विभाग की सशक्त नींव उज्जवल भविष्य की थीम पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों को सशक्त बनाने में महिला एवं बाल विकास विभाग महत्वपूर्ण कड़ी है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभाग योजना का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा सभी कार्मिक पूर्ण जिम्मेदारी, पारदर्शिता और निष्ठा के साथ काम करते हुए योजनाओं का फायदा धरातल तक सुनिश्चित करें। साथ ही नवीनतम तकनीक तथा नवाचारों से खुद को अपडेट रखें। राजस्थान के 4 समेत देश में करीब 200 टोल प्लाजा पर घोटाले का खुलासा हुआ है। इन टोल प्लाजा पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की समानांतर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर फ्रॉड किया जा रहा था। यूबीएसटीएफ ने मिर्जापुर के अंतरैला टोल प्लाजा पर छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये लोग टोल प्लाजा पर लगे कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बिना फास्टैग के टोल से निकले वाले वाहनों से होने वाले कलेक्शन में गबन कर रहे थे। एसटीएफ ने इन बदमाशों से हुई पूछताछ के बाद राजस्थान में कई टोल बूथ की जानकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दी है। राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग ने 62 शहरी निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है। इन निकायों का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ था। आयुक्त स्थानीय निकाय कुमार पाल गौतम द्वारा जारी आदेश में उपखंड अधिकारियों को इन निकायों में प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक अब निकाय बोर्ड के रूप में कार्य करेंगे और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे। पिछले वर्ष 49 शहरी निकायों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था, जिनके प्रशासक नियुक्त किए गए थे। सरकार की मंशा वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराने की है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार और समय की बचत हो सके। ओला या उबर पर आप एंड्रॉयड फोन या आईफोन से कैब बुक करते हैं तो किराए में अंतर आएगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस पर कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को गुरुवार को नोटिस भेजा है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस विषय पर गौर किया और सीसीपीए की जांच के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कुछ फोन मॉडल पर ज्यादा किराया जबकि अन्य पर कम किराया दिखाता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। खासकर टैरिफ के डर से निवेशकों में बेचैनी बढ़ी हुई है। ऐसे में इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड की ओर भाग रहे हैं, इसलिए सोना रिकॉर्ड हाई के करीब स्थिरता के साथ कारोबार कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या गोल्ड आने वाले दिनों में फिर से उच्चतम स्तर पर जाएगा। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोने का भाव $2755.68 प्रति औंस पर कायम है। इसमें बुधवार को कीमतें बढ़कर $2763.43 हो गई है, जो 31 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन एक दिन के बजाय अब 2 दिन 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में करवाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स ज्यादा होने के कारण निजी स्कूलों में भी सेंटर बनाए जाएंगे। 14 लाख से अधिक होने पर यह फैसला दिया गया है। परीक्षा को लेकर नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को जानकारी भेज दी गई है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा सेंटर्स कम होने के कारण प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में भी सेंटर्स बनाए जा सकेंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर्स को पत्र भेजा गया है। केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने, परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक एवं फेस रिकॉग्नाइजेशन कराने का फैसला किया गया है। शिक्षकों के ट्यूशन नहीं पढ़ाने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब ट्यूशन और कोचिंग सेंटर पर नहीं पढ़ा सकेंगे। हालांकि अधिकतम 3 बच्चों को घर पर ट्यूशन देने की छूट भी दी है, लेकिन उसके लिए भी शिक्षकों को संस्था प्रधान से अनुमति लेनी होगी। गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षा सत्र शुरू होते ही सभी सरकारी विषय अध्यापकों को ट्यूशन नहीं पढ़ाने का शपथ पत्र भी देना होगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई जगहों पर शिक्षकों के ट्यूशन और कोचिंग में पढ़ाने के प्रकरण सामने आने के बाद शिक्षा निदेशक ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी हरियाणा में लक्ष्मी लाडो योजना शुरू कर सकती है। इस पर फैसला लेने के लिए आज चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग हो रही है। पिछले साल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को लेकर इसका ऐलान किया था। इसमें 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया था। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले अगर इस योजना पर कोई ठोस फैसला हुआ तो भाजपा इसे वहां भुना सकती है। जयपुर एयरपोर्ट पर 21 जनवरी की रात एक युवती और युवक को डिटेन कर 3 करोड़ 70 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया। डीआरआई ने 22 जनवरी को दोनों गांजा तस्कर को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। गांजा तस्कर यह गांजा अपनी ट्रॉली बैग में लेकर आ रहे थे।
डीआरआई के अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर से जानकारी मिली थी कि बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट से 2 यात्री आ रहे हैं। उनके पास हाइड्रोपोनिक वीड है। इस सूचना के बाद कार्रवाई की गई। राजस्थान के जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में एक बार फिर से निविदा कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए हैं। 2 माह से बकाया वेतन की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। वहीं गुरुवार को बाड़मेर के शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने धरना स्थल पर बैठे कर्मचारियों से बातचीत की। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी अपने किसी परिचित की कुशल क्षेम पूछने के लिए जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचे। जैसे ही उन्हें निविदा कर्मचारियों के आंदोलन की जानकारी मिली तो वे धरना स्थल पर पहुंच गए। रविंद्र सिंह भाटी ने धरना स्थल पर बैठकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की। भारतीय जैन संगठन ने 21 जनवरी को दिल्ली से मुंबई साइकिल यात्रा के लिए निकले साइकिल यात्री ऋषभ जैन व अकबर अली का भीलवाड़ा पहुंचने पर अभिनंदन किया। G2G कार्यक्रम के तहत दोनों युवा दिल्ली के इंडिया गेट से साइकिल यात्रा प्रारंभ करके गेट ऑफ इंडिया मुंबई 7 दिन में 1500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस अवसर पर साइकिलिस्ट ऋषभ ने बताया कि स्वच्छता के साथ में स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो साइकिल चलाना आवश्यक है। साइकिल चलाने से बुद्धि कुशाग्र होती है, स्वस्थ शरीर होता है तो स्वस्थ मन भी होगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से पार्सल सेवा शुरू की गई है। इसके तहत बांसवाड़ा आगार में भी पार्सल सेवा के लिए केंद्र खोला गया है। अब बांसवाड़ा से प्रदेश के किसी भी हिस्से में निर्धारित दर पर पार्सल भेजा जा सकेगा। वर्ष 2023 दिसंबर में अनुबंध के बाद महज जयपुर में ही पार्सल सेवा उपलब्ध थी, लेकिन अब प्रदेश के 12 आगार के अतिरिक्त दिल्ली, मथुरा, इंदौर, अहमदाबाद और लखनऊ सहित कई बड़े शहरों में सुविधा उपलब्ध है। अनुबंध के तहत अब प्रदेश के 3300 बसों में पार्सल भेजने की सुविधा मिल सकेगी। इसमें सुपर लग्जरी और वातानुकूलित बसों को शामिल नहीं किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के जल्द पूरा होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि 24 और 25 को कटरा रेलवे स्टेशन व बड़गांव रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते अब उत्तर रेलवे ने परियोजना के उद्घाटन फरवरी के पहले सप्ताह में करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रेलवे के अधिकारियों ने एक नोटिस जारी कर तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। वंदे भारत के दोनों रैक को श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं। जालौर जिले के बागोड़ा कस्बे में दुकान पर बैठे कारोबारी के साथ हमला कर मारपीट करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक लग्जरी वाहन को जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार जिले के बागोड़ा कस्बे में कल अज्ञात हमलावरों द्वारा दुकान पर बैठे एक व्यापारी पर हमला किया गया था। इसके बाद घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू की। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव ने टीम गठित करने का निर्देश दिया। इसके बाद थाना अधिकारी हुक्मा राम के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू हुई। जांच करते हुए व्यापारी पर हमला करने की घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अजमेर में वार्ड संख्या 16 के पार्षद भारती श्रीवास्तव ने बताया कि केसरगंज गोल चक्कर स्थित बनी दुकानें लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी, लेकिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों को तो रिपेयर करवा लिया, लेकिन छज्जे को रिपेयर नहीं करवाया, जिसके कारण सुबह 6:30 बजे करीब 6 दुकानों के छज्जे भरभरा कर नीचे गिर गए। इस हादसे में मिठाई की दुकान पर काम करने वाले एक मजदूर को चोट लगी है। इस मामले की सूचना नगर निगम को दी गई है। टीम ने मलबे को साइड में करवाकर व्यवस्थाएं की। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा इन सभी दुकानों को नोटिस दिया जाएगा, जिससे कि इन दुकानों को सही करवाकर मरम्मत करवाई जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।